रणवीर गंगवा हमारे फ़ोन नहीं उठाते, कार्य नहीं कर रहे, जनता थोड़ी नाखुश भी है। पाटन के अंदर आपका विरोध हुआ था, उसके बाद अभी अब डिप्टी स्पीकर गंगवा जी मेरे साथ मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आप आदमपुर चुनाव में आए हैं, तो भाजपा सरकार की तरफ से भव्य बिश्नोई को सपोर्ट करने के लिए क्या आपको निर्देश मिले हैं? बात निर्देश की नहीं, आज लोगों के अंदर एक जुनून है और जिस तरीके से पिछले चुनाव के अंदर भी लगभग 64,000 वोट चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को मिले थे और 34,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के थे, अब वो इकट्ठे हो गए हैं। और ये इकट्ठे होने के बाद में, क्योंकि ये जो आदमपुर हल्का रहा है, यहाँ चौधरी भजनलाल जी के परिवार का एक अपना रसूख रहा है, उनका एक अपना प्रभाव रहा है, और दूसरा सेकंड नंबर भारतीय जनता पार्टी थी। अब वो इकट्ठे हो गए, तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी पार्टी का है, बाकी कैंडिडेट इस बार जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। सारे अपनी जमानत के लिए ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जमानत बच जाए। इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। जैसे प्रदेश की जनता मोदी जी के नाम पर वोट करती है, वोटिंग करती है, लेकिन यहाँ पर हल्के के अंदर सुनने में आया है कि रणवीर गंगवा हमारे फ़ोन नहीं उठाते, कार्य नहीं कर रहे, जनता थोड़ी नाखुश भी है। पाटन के अंदर आपका विरोध हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आप लोग पता नहीं किसकी बात करते हैं। अगर रणवीर गंगवा ही फ़ोन नहीं उठाते तो फिर कोई उठाते ही नहीं। कोई कह दे मेरे को एक भी आदमी। अभी आप लोग इस टाइप की बात पता नहीं कहाँ से लेकर के आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा हर जगह पे लोगों से जुड़े हुए हैं, प्रजातंत्र के अंदर लोग तय करते हैं। आज ये लोग एकजुट होकर के जिस तरीके से लगे हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम चुनाव जीतेंगे। तो जैसे कि आदमपुर की पब्लिक चौधरी भजनलाल जी के नाम पर ही वोटिंग करती है, हमेशा करती आई है। ऐसे में जैसे लोगों के बीच हम गए हैं, तो उनका मानना है कि भाजपा सरकार को हम नहीं जानते, हम कुलदीप बिश्नोई को, चौधरी भजनलाल जी को जानते। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई नहीं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी भी भाजपा के अंदर ही है और भाजपा और वो कोई अलग अलग नहीं, उसी के कैंडिडेट हैं। तो जैसे कि विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार की काफ़ी नाकामियों को नजरअंदाज कर रही है, जैसे कि स्कूलों के मुद्दे को उठा रही है कि भाजपा सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, कांग्रेस के जबकि जी इसके बारे में कार्य कर रही है या न कर रही है, इसका कोई आपके कहने से, विरोधियों के कहने से नहीं होता। इस पे मोहर लगाने का काम प्रजातंत्र के अंदर जनता करती है, और जनता जब जिसके साथ है, जिसका मतलब वो कार्य ठीक करते हैं। तो जैसे कि एक और बात कही थी जयप्रकाश जी ने कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर ही नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि दल बदलू, ये तो जयप्रकाश जी से पूछिए ना कि आज लगातार जहां उनके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग छोड़ जा रहे हैं, वो तो आप उनसे पूछिए। इसका मतलब कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक गई है, कहीं न कहीं लोगों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए आज उनको छोड़ करके दूसरी पार्टियों के अंदर लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है। जहाँ तक जयप्रकाश जी की बात है, 2009 के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा था और आज तक उनको आदमपुर हल्का याद नहीं आया, और लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि उनका जो है किसी का हिसाब नहीं किया, किसी को कुछ देंगे। कृपया करके उन लोगों को संतुष्ट करने का काम अंतिम सवाल है, जैसे कि बिश्नोई जी अभी भाजपा में शामिल हुए, तो इन 2 सालों में क्या प्रोजेक्ट रहेगी भाजपा सरकार के आदमपुर हल्के के लिए? आप जीतेंगे बिश्नोई जी यहाँ से, और उसके बाद देखना नए नए प्रोजेक्ट यहाँ आए भी, पहले भी आए हैं और भी आए। जैसे कि ये थे हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। तो आदमपुर हल्के की जनता के कुछ सवालों थे, इन सवालों के जवाब अगर आपको मिले हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। HBN 24 न्यूज़ के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।